गाजीपुर में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। तो अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास की जमानत अर्जी को खारिज किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये जो अर्जी थी इसे खारिज किया है। व्यापारी की जमीन जबरन खरीदने का ये पूरा मामला था। मुख्तार अंसारी पत्नी अफशा अंसारी भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी आरोपी है। वही सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को आज बड़ा झटका लगा है। खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास की जमानत अर्जी को खारिज किया है। व्यापारी की जमीन जबरन खरीदने का यह पूरा मामला था, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज किया है। मुख्तार अंसारी पत्नी अफशा अंसारी भी इस पूरे मसले में आरोपी बनाए गए हैं। उनकी एक रौजा पर जमीन थी जिसे सन 2012 में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर रजिस्ट्री करा लिया था। उसी की एफआईआर अबू बकर खान ने सन 2023 में कराई, जो क्राइम नंबर 400/2023 है। और उसी में आज अब्बास अंसारी और अब्बास अंसारी के मामा आतिफ रजा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है और उनकी जमानत प्रार्थना पत्र दोनों लोगों का निरस्त कर दिया गया है। इस मुकदमे में सर कितने लोगों का नाम है? इस मुकदमे में कुल 5 लोग अभियुक्त थे, जिसमें अनवर शहजाद की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है और 2 लोगों की आज खारिज हो चुकी है। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी आसफा अंसारी भी उसमें है। पवन मिश्रा गाजीपुर से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को आज एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया है। कितना बड़ा झटका है ये सुभाषपा को? जी बता दें, बिल्कुल आपने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को मऊ से सुभाषपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अब्बास के अलावा अब्बास के मामा आतिफ रजा की जमानत भी कोर्ट ने खारिज की। इसके पूर्व अब्बास के एक अन्य मामा अनवर शहजाद की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार का साला आतिफ रजा और अनवर शहजाद आरोपी हैं। आपको बताते चले कि मुख्तार, अब्बास और साले आतिफ रजा, अनवर अलग अलग जेल में बंद है, जबकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार है। मामला जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने से जुड़ा हुआ है। जनपद के व्यापारी अबू बकर ने विगत माह सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था और बताया था कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था, उस समय मुख्तार ने मुझे लखनऊ जेल बुलाया था। ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, जहां अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी के लिए लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। अचानक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास चौराहे तक पहुंच गए। अभ्यर्थी करने लगे प्रदर्शन। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज सीएम आवास का घेराव करने पहुंचने वाले हैं और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने की है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। कैसी तस्वीरें हैं, स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए मुस्कान, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। बात की जाए तो काफी लंबे समय से उनकी मांगे जो है
वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन उनका कोई समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा है। आज अचानक मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदक पहुंचे, जहां पे उन्होंने नौकरी पाने के लिए जो है अपनी आवाज बुलंद की। और जिस तरीके से बात की जाए तो लखनऊ पुलिस को भी भनक नहीं थी कि अचानक से मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर ये अभ्यर्थी पहुंचेंगे। बात की जाए तो कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर कम करके अभ्यर्थियों को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ये अभ्यर्थी लगातार हवाला दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनको इको गार्डन भेज दिया गया है, जो ताजा अपडेट निकल के सामने आई है। इन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत लेकर बकायदा इको गार्डन जो है वो भेज दिया है। लेकिन देखिए विवेक, जहां एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी रोजगार युवाओं को देती हुई नजर आ रही है, पत्र बांटती हुई नजर आ रही है, नियुक्ति पत्र, ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में आखिर ये पेच कहां फंस रहा है जो इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जो इनकी भर्ती नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर बात करें तो साफ तौर पर जो आवेदक हैं वो कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर कम करने का अभ्यर्थियों को शामिल करने के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका जो अब ये अभ्यर्थी हवाला दे रहे हैं। और बात की जाए तो जो बोर्ड है कहीं ना कहीं वहाँ पे लापरवाही वहाँ से सामने आ रही है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आवेदक हैं इस लापरवाही का शिकार हो रहे हैं और काफी अरसे से उनकी मांग जो है अभी भी जस की तस बनी हुई है। बात की जाए लगातार वो विरोध में प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग को उठाते रहते हैं और ऐसे कई प्रदर्शन वो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कर चुके हैं। इको गार्डन पे हर हफ्ते ही जो है प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये मामला सुलझता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज में मां की ममता हुई शर्मसार। मां की ममता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई, जहां सड़क किनारे झाड़ियों में फेंका नवजात। तो शर्मसार करती हुई खबर प्रयागराज से है, जहां झाड़ियों में एक नवजात बरामद किया गया है। झोले में झाड़ियों के बीच जिंदा मिली नवजात। लोगों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी हो पाई है। और ये तस्वीरें प्रयागराज से है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना भी दी है। पुलिस ने नवजात को तत्काल पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने नवजात को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नवजात को फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल नवजात को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सीएचसी से चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाई गई नवजात। कौंदियारा थाना क्षेत्र के सड़वा नहर के पास का ये पूरा मामला बताया गया, जहां मां की ममता शर्मसार हुई है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, मां की ममता को शर्मसार करने वाली ये जो तस्वीरें हैं ये पवन प्रयागराज से सामने आई है। क्या परिजनों की पहचान हो पाई है? क्या ये पता चल पाया है कि इस नवजात बच्ची को झाड़ियों में कौन फेंक के गया था? जी मुस्कान, ये पूरा मामला कौंदियारा थाना क्षेत्र के सड़वा नहर के पास का है, जहां पर मां की ममता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर झाड़ियों के बीच झोले में भरकर फेंकी गई नवजात बच्ची जीवित हालत में मिली है। आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस तथा जारी चौकी प्रभारी शैलेंद्र यादव ने तत्काल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा मानवता की मिसाल करने की तस्वीर भी देखने को मिली है, जहां पर उप निरीक्षक द्वारा अपने फेसबुक पर यह फोटो भी डाला गया। उन्होंने लिखा है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक किसी बेटी पर आंच नहीं आने देंगे। लोगों द्वारा उप निरीक्षक द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना की जा रही है। वहीं नवजात को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। हालांकि नवजात बच्ची को बाल संरक्षण गृह में भी भेजने की तैयारी है, लेकिन अभी तक इनके परिजनों का ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस मां की ममता को शर्मसार करने वाले लोग हैं कौन। हालांकि पुलिस तमाम अन्य पहलुओं पर भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पवन, देखिए फिलहाल बच्ची की स्थिति कैसी बताई गई है, क्योंकि जो बच्ची झाड़ियों में मिली है वो नवजात है? जी बिल्कुल, देखिए नवजात बच्ची झाड़ियों के बीच झोले में भरी हुई थी। हालांकि आसपास के लोगों ने जब रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा जब बच्ची को अपने गोद में लिया गया तो बच्ची जीवित हालत में थी और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पर जब बच्ची को ले जाया गया तो उसको प्राथमिक उपचार कर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो बच्ची जो है उसकी हालत अभी तक सामान्य बताई जा रही है और पूरी तरीके से स्वस्थ बताई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लखनऊ में वकीलों और लेखपालों के बीच मारपीट का मामला। तो वकीलों और लेखपाल के बीच मारपीट मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, जहां तहसील में हुई लेखपाल से अभद्रता पर केस दर्ज हुआ। तहसील में लेखपाल से अभद्रता हुई थी, जिस पर अब केस दर्ज हुआ है। तहसील में अधिवक्ताओं ने की लेखपाल से मारपीट। तहसील में अधिवक्ताओं ने लेखपाल से मारपीट की थी। लेखपाल दीपक द्विवेदी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू की गई है। मोहनलालगंज थाने में दर्ज हुआ अधिवक्ताओं पर मुकदमा। मोहनलालगंज थाने में अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही वकीलों और लेखपालों में मारपीट मामले पर अब लेखपाल की तहरीर पर एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई और पूरा मामला मोहनलालगंज में दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में पूर्व एमएलए गुड्डू पंडित को 14 महीने कारावास की सजा। पूर्व एमएलए को सजा सुनाई गई है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। गुड्डू पंडित ने राकेश शर्मा पर दबाव बनाया था। विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने का दबाव बनाया गया था। वही अब इस पूरे मामले पर पूर्व एमएलए को सजा सुनाई गई है और अब वो कारागार में बंद रहेंगे। ऐसा नहीं करने पर एनकाउंटर कराने तक की धमकी दे दी थी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नहीं उतरने पर एनकाउंटर कराने की धमकी दी गई थी और आरोप सही पाए जाने पर गुड्डू पंडित को अब सजा दी गई है। अनूप शहर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलए को ये सजा सुनाई है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, पूर्व एमएलए को सजा सुनाई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए, पूर्व एमएलए गुड्डू पंडित जो है, जिसके ऊपर आरोप जो सिद्ध हुए हैं, जिसमें जो है 14 माह की जो कारावास की सजा सुनाई गई। इसमें मामला ये था कि जिस तरीके से जो आपको अनूप शहर है, वहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें चुनाव के दौरान एक आरोप लगाया गया था कि चुनाव में एक जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको वापस होने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही अगर चुनाव में अपना नाम वापस न लेने को लेकर के उसको धमकी दी गई थी। धमकी में कहा गया था कि ये अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरह से उसने मुकदमा दर्ज कराया था, मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो ऑडियो भी पेश की गई थी, ऑडियो के साथ साथ जो साक्ष्य थे वो भी प्रस्तुत किए गए थे। क्योंकि पहले तो इस मामले को लेकर के पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, लेकिन जब उसने कोर्ट का सहारा लिया तब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो चार्जशीट दाखिल की थी, उन सभी चार्जशीट के आधार पर जो गवाह थे, गवाहों से जो पूछताछ हुई थी, वो गवाहों के बयानों के बाद फिलहाल जो आरोप थे वो पूरी तरीके से पाए गए और उस आरोपों के तहत जो है सजा भी सुनाई गई है। फिलहाल ये जरूर कहा गया कि जिस तरीके से गुड्डू पंडित है, अब उनकी मुश्किलें जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है, चुनाव में अब इस बार भी उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं इस पर बढ़ सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोंडा में डेंगू का कहर लगातार जारी। तो गोंडा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। डेंगू से फार्मासिस्ट समेत 2 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो डेंगू से फार्मासिस्ट के साथ ही 2 की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 100 के पार। तो अकेले गोंडा जिले में मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और डेंगू का कहर लगातार जारी है। तो डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गोंडा की बात करें तो मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और ये सारे डेंगू के मरीज बताए गए हैं। फिलहाल 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने गोंडा से आई है। लखनऊ में बक्से में मिला महिला का शव। तो एक बक्से में महिला का शव मिला है। खबर लखनऊ से है, जहां एक बक्से में महिला का शव बरामद किया है। मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे को जाल में फंसा था ये बक्सा। तो मछुआरे के जाल में ये बक्सा फंसा था और इस बक्से में महिला का शव बरामद किया गया। बक्से में मिला शव बताया जा रहा 10 दिन पुराना, तकरीबन 10 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है, जो एक बक्से के अंदर से बरामद किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित नहर का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर एक बक्से के अंदर एक महिला का शव मिला है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस